नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण शर्मा एग्जाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपके साथ एक बार फिर से जुड़ रहा हूं। और आज एग्जाम कोच आपके लिए कुछ नया लेके आया है। एग्जाम कोच जो नया लेके आया है उसमें है 10 मिनट की क्लास। और इस 10 मिनट की क्लास में आपको प्रत्येक टीचर अपने अपने सब्जेक्ट का 10 मिनट के अंदर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बताएगा जो आपके एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो जुड़े रहिए 10 मिनट की क्लास के साथ और रेगुलर इसके साथ जुड़े रहिए। तो आज हम आपको बताएंगे अध्यादेश। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो क्या है अध्यादेश, 10 मिनट में समझने की कोशिश करिए। तो समझिए, पहले यह है विषय। विषय कहां मिलते हैं? विषय मिलते हैं सूची में। कौन सी सूची? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 3 सूचियां हैं। और इन सूची के विषयों पर क्या बनाया जाता है? कानून। इन सूची के विषयों पे क्या बनता है? कानून। और संघ के स्तर पर, संघ के स्तर पर कानून बनाने की शक्ति किसे है? संसद को है। संघ के स्तर पे कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है। तो संसद क्या है बच्चा? संसद है सदन 1 यानी पहला सदन, सदन 2 यानी दूसरा सदन और राष्ट्रपति। इन तीनों को मिलाकर संघ की विधायिका या संसद का गठन किया जाता है। और संसद का काम क्या है? संघ के विषयों पर, संघ सूची के विषयों पर, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून का निर्माण करना। इतनी बात समझ में आई? तो सदन 1 क्या है? लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। सदन 2 क्या हो सकता है? लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। बात समझ में आई? तो एक विषय है, विषय पर कानून बनाना है। कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित है? संसद में। अब देखो कानून बनता कैसे है। किसी विषय पर क्या आएगा? विधेयक आएगा। और वो विधेयक बेटा कहां जाएगा? सदन 1 में जाएगा। और सदन 1 जब उसे पास कर देगा या पारित कर देगा तो वो कहां जाएगा? सदन 2 में जाएगा। और सदन 2 जब उसे पास कर देगा या पारित कर देगा तो राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। और राष्ट्रपति जब अपनी अनुमति दे देंगे उस विधेयक पर तो वो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। यही तो कानून निर्माण की प्रक्रिया है। अब यहां पे देखो, विधेयक सदन 1 सदन 2 दोनों से पास होना आवश्यक है। पहले 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिए, अगर किसी कारणवश सदन 1 सत्र में नहीं है, यानी इसकी बैठक नहीं हो रही है, लेकिन सदन 2 चल रहा है, तो क्या कानून का निर्माण संभव है? नहीं संभव है। अगर सदन 2 बैठक में नहीं है और सदन 1 बैठक में है तो क्या कानून का निर्माण संभव है? नहीं है। और यदि दोनों सदन बैठक में नहीं है या सत्र में नहीं है तो क्या कानून का निर्माण संभव है? नहीं संभव है। और कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तत्काल किसी विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता हो जाए, तब क्या होता है? तब राष्ट्रपति अपने संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति अपने संवैधानिक शक्ति का इस्तेमाल करेगा। क्या करेगा? वो किसी विधेयक को ये बाईपास कर देंगे हम। यानी ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हो यहां वाली, ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को बाईपास करते हुए हम क्या करेंगे? विधेयक को सीधा लेके जाएंगे कहां? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति क्या करेगा? उस विधेयक पर जारी करेगा आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या? अध्यादेश। और ये अध्यादेश कैसा होगा?
संसद द्वारा बनाए गए कानून की भांति ही लागू होगा। इतनी बात समझ में आई? ये संघ के स्तर की बात है। अब थोड़ा सा बेटा राज्य के स्तर पे भी देख लेते हैं, राज्य के स्तर पे भी देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति को अधिकार किसमें है? राष्ट्रपति को अधिकार किसमें है? आर्टिकल 123 के अंतर्गत क्या जारी करता है? अध्यादेश। कौन? राष्ट्रपति। अब यही प्रक्रिया समझिए, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के दो सदन होते हैं। मान लेते हैं यहां पे जिस हम राज्य की बात कर रहे हैं वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी एक विधानसभा है और एक विधान परिषद है। यानी क्या है? एक है विधान सभा और दूसरी क्या है? विधान परिषद। बिल आएगा, विधेयक आएगा, पहले सदन में कहां जाएगा? विधानसभा या पहला सदन। यहां से पास होने के बाद कहां जाएगा? विधान परिषद। यहां से पास होने के पास किसके पास जाएगा? राज्यपाल महोदय के पास जाएगा, और राज्यपाल अपनी अनुमति दे देंगे तो क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। बात समझ में आई? अब यहां पे देखो, विधानसभा चल रही है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा नहीं चल रही, विधान परिषद चल रही है, या दोनों सदन नहीं चल रहे हैं, और इस समय किसी कानून के बनाने की तत्काल आवश्यकता है, तो क्या किया जाता है? तो संविधान के आर्टिकल 213 के अंतर्गत क्या करेगा? राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा, और वो क्या करेगा? उस विषय पर सीधे अध्यादेश जारी करके क्या बना देगा? कानून बना देगा। लेकिन ये स्थायी नहीं है, ये अस्थायी है। तो दो चीजें आपको समझ में आई, एक तो राष्ट्रपति 213 और 113 और 123 और राज्यपाल 213। बात समझ में आई? तो आपको अध्यादेश क्लियर हो गया होगा। हमने तुलनात्मक अध्ययन करके बता दिया राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में कि अध्यादेश क्यों और कैसे जारी किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद।